भाई हम बेरी वाली माता पे हर महीने बस लेके जाते हैं और हर महीने तालाब वाले मंदिर में त्रिनगर में कीर्तन होता है माता रानी का। बेरी वाली के नाम से ही वहाँ पे माता का श्रृंगार होता है, माता की भेंटें गाई जाती हैं और कम से कम 3-4 घंटे लगातार प्रोग्राम चलता है। SPT लाइव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं त्रिनगर के अंदर। त्रिनगर क्षेत्र से माता बेरी वाली देवी के दरबार में हरियाणा का एक प्रसिद्ध गांव है बेरी, जहाँ पे माता भीमेश्वरी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ के लिए यहाँ इस क्षेत्र से 3 बसें जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बस यहाँ खड़ी है, एक बस पीछे खड़ी है और एक टेम्पो ट्रेवल वहाँ पे खड़ा है। 3 बसें जाती हैं और यहाँ पे माता बेरी वाली के भक्तगण हैं और यहाँ पे कई वर्षों से इस क्षेत्र से बसें जा रही हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के निवासियों से और जानते हैं माता बेरी वाली देवी के आस्था के बारे में। नमस्कार सर। जी संजय गुप्ता। हम यहाँ से ये 2 बसें जा रही हैं, सन 2017 से बसें जा रही हैं, जिसके अंदर हमारी जो है करीब 125 से 150 सवारी हर महीने जाती है। माता भीमेश्वरी देवी बेरी के नाम से जो झज्जर के बाद प्रसिद्ध है बेरी गांव में। तो उसमें 2 मंदिर हैं, एक बाहर का मंदिर, एक अंदर का मंदिर। और ये पांडव काल की बेरी है जो कि भीम ने स्थापित की थी और ये श्याम बाबा की कुल देवी भी है। ये हिंगलाज मतलब पहाड़ों पर से आई थी। जब युद्ध हो रहा था तो श्याम बाबा ने कहा था कि हमारी कुल देवी है, इनकी पूजा करो। तो ये जब भीम लेकर आ रहे थे तो यहाँ पर उनको लघु शंका हुई तो उन्होंने मूर्ति यहीं पर ही वो कर दी। फिर ये मूर्ति वो यहीं पर ही, तो उन्होंने कहा था मेरे 2 मंदिर बनेंगे। सुबह जो 5 बजे बाहर आ जाती है माता और दिन में 12:30 बजे अंदर जाती हैं। तो इसलिए ये 2 मंदिरों की माता है और बेरी माता की बड़ी बड़ी कृपा है सभी पे। मैं कहता हूँ सभी को बेरी माता की कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बेरी वाली माता की एक अच्छी भगत जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं बेरी वाली माता की आस्था के बारे में। भाई हम बेरी वाली माता पे हर महीने बस लेके जाते हैं और हर महीने तालाब वाले मंदिर में त्रिनगर में कीर्तन होता है माता रानी का। बेरी वाली के नाम से ही वहाँ पे माता का श्रृंगार होता है, माता की भेंटें गाई जाती हैं और कम से कम 3-4 घंटे लगातार प्रोग्राम चलता है। उसमें हर महीने लगातार भंडारा होता है हर अलग अलग चीज़ों का। अच्छा, आप भी बता सकते हैं यहाँ से आप जो बस लेके जाते हो कितने समय से लेके जा रहे हैं? ये कम से कम हो गए 4-5 साल हो गए होंगे। क्या? कितने? हाँ 17 से। 17 साल हो गए जी। 17 साल नहीं, ना सन 17 से नहीं, उसे पहले से है। हाँ, बाद में जो 12 साल हो गए जी। और मेरे लगातार जाते हुए माता में 30 साल हो गए जी। दिन मतलब कोई वो नहीं है नागा। हम तो बचपन से जा रहे हैं जी। मैं तो हम तो हर दिन है, हर छठे बिना बड़ा बड़ा लगाते हैं वहाँ पे। कम से कम भी 70-80 आदमी भोजन लेता है नवरात्रों के अंदर। धन्यवाद सर। माता रानी को भीम लेके आया था हिंगलाज पर्वत से। जयकारा माँ बेरी वाली का वो। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे जो भक्तगणों ने बताया है वो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे द्वापर युग में 5 पांडवों में से एक पांडव थे भीम। वो माता बेरी वाली माता को लेके आए थे बेरी गाँव के अंदर। वैसे इनका प्रसिद्ध नाम भीमेश्वरी वाली माता के नाम से जाना जाता है। ये दुर्गा मैया का एक स्वरूप है जो भीम के लाने से हिंगलाज क्षेत्र से लेके आने पे बेरी में स्थापित करा गया था, इसलिए इसको भीमेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। और ये भी माना जाता है भीमेश्वरी वाली माता जो है ये श्याम बाबा की कुल देवी है। आइए बस के अंदर चलते हैं और कई भक्तगणों से बात करते हैं और जानते हैं माता के इतिहास के बारे में और उनकी आस्था के बारे में।
हनुमान जी तो मीठे मीठे भेजो हनुमान। अब देखिए हम बस के लाली चोला मैया का चम चम चमके, लाली चोला मैया का चम चम चमके, चमके माथे की बिंदिया भी दम 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 खाते में सोए बिजुरिया, माटी भीगे चुनरिया, सावन की सावन की बरसे बदरिया, माटी भीगे चुनरिया। के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ है जो माता भीमेश्वरी दरबार में जाने के लिए इकट्ठी हुई है। आइए बात करते हैं यहाँ पे सभी भक्तगणों से और जानते हैं माता की आस्था के बारे में और माता के इतिहास के बारे में। अब देखिए हमारे साथ यहाँ पे कई भक्तगण जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे माता की आस्था के बारे में। नमस्कार सर। मेरा नाम रोशन लाल गर्ग है और ये माँ भीमेश्वरी के लिए ये मासिक यात्रा रहती है, दर्शन करा के लाते हैं भक्तों के निःशुल्क, बड़ी सेवा भाव में। और ये हमारे बाबूजी महेंद्र बेरीवाल जी हैं और पिछले 20-22 सालों से लगातार माँ की सेवा में जो है खुद तो नमन करते ही हैं और इतने सारे भक्तों को भी एक साथ ले जाके मासिक यात्रा ये इनके संरक्षण में होती है। धन्यवाद। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और भक्तगणों से और उनसे जानते हैं माता की आस्था के बारे में। नमस्कार जी, ये प्राचीन मंदिर है हमारा बेरी का। ये इसको भीमेश्वरी देवी बोलते हैं। इसको भीम लेके आया था। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ भी इस मूर्ति को स्थापित करूँगा वहीं इसका मंदिर बनेगा। तो ये प्राचीन काल से मंदिर बना हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि हमारे बेरी वाली मंदिर के दो मंदिर हैं, एक बाहर वाला है, एक अंदर वाला है। सुबह माता रानी बाहर होती है, सुबह 4 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक, और शाम को 1 बजे के बाद पूरी रात्रि वहीं अंदर वाले मंदिर में होती है। और बड़ी दूर दूर से भक्त लोग इसके आते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से ये प्रोग्राम चलता है। हम भी पिछले 15 साल से इस बस का आयोजन कर रहे हैं, निःशुल्क बस लेके जाते हैं और हमारी कभी 1 भी हो जाती, कभी 2 भी हो जाती। तो अच्छा, इसके अंदर सर आप ये बताइए बाहर वाले मंदिर और अंदर वाले मंदिर की क्या अलग अलग आस्था है? पहले ये जो बाहर वाला मंदिर होता था ये बाहरवाही होता था, तो इसमें लूटपाट का डर रहता था। क्यों? आबादी वहाँ नहीं थी, आबादी अंदर है। तो इसलिए दिन में 1 बजे माता रानी को अंदर ले जाते हैं और फिर पूरी रात वही विश्राम होता है। दोनों जगह ही दर्शन होते हैं। यात्री दोनों जगह जाते हैं। जो शाम को 1 बजे के बाद जाते हैं वो अंदर वाली में जाते हैं और जो 1 बजे से पहले जाते हैं वो बाहर वाली में आते हैं। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ यहाँ पे देखिए और भक्त हैं, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं माता के इतिहास के बारे में। अब हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ कई महिलाएं हैं, आइए एक महिला से बात करते हैं, उनसे जानते हैं माता की इतिहास के बारे में और माता की आस्था के बारे में। माता जी, हम आज ये जो बस है ये माता भीमेश्वरी देवी के दरबार में जा रही है, माता के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जाने में। हम तो महीने जाते हैं। कितने समय से जा रही है आप? 6 महीने से। 6 महीने से जा रहे हैं। तो क्या जाके प्राप्ति होती है आपको वहाँ पे? शांति प्राप्ति होती है। तो कुछ आपकी ऐसी मनोकामना है जो वहाँ पे जाके पूर्ण हुई हो, जो आप वहाँ पे जाना शुरू? मनोकामना मांगते नहीं है, अपना आप ही दे देती है माता। तो आपके आगे कुल देवी मानी जाती है या आप बस के? कुल देवी नहीं मानी जाती, आमजीण माता मानी जाती है हमारे राजस्थान में। तो आप वैसे आस्था के लिए जाते हैं, अपने आस्था? तो देखिए यहाँ पे लोग बाग आस्था को लेके भी अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई वो माता भीमेश्वरी वाली के दरबार में जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको शांति प्राप्त होती है। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और भक्तगणों से। नमस्कार।
राम राम जी। आप माता के दरबार के बारे में क्या कहेंगे? जी ये मंदिर महाभारत काल से स्थित है। अपनी आस्था के लिए जा रही हूँ फर्स्ट टाइम। पहली बार जा रहे हैं माता के दरबार में। तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक महिलाएं मिली हैं जो बता रही हैं जो पहली बार माता रानी के दरबार में जा रही हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और महिलाओं से। हम श्रीनगर वर्धमान वाटिका है, उसके अंदर योगा ग्रुप के मेंबर है। हमारी मेंबर है जो यहाँ परमानेंट आती रहती है। हमने जन्म पढ़ा है, ये जन्म है बेरी गांव के अंदर, और महाभारत काल से इसकी पूजा हो रही है। भीम, इसका दूसरा नाम भीमेश्वरी देवी है, और भीम ने पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। और गांधारी, दुर्योधन की माँ जो गांधारी है, उसने इस मंदिर को बनवाया था। और पार्वती के रूप में हिंगलाज माता यहाँ पे स्थापित है। ज़्यादा हमें जो जानकारी मिली है उसको पता है, बाकी फर्स्ट हम दर्शन करके आएंगे। आस्था बढ़ती है तो आदमी चाहता है कि नई नई चीज़ देखे, या फिर आस्था बढ़ते फिर दोबारा आएंगे। धन्यवाद सर। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे और महिलाओं से। देखिए हमारे साथ यहाँ पे और भी वृद्ध महिलाएं हैं, उनसे नमस्कार माता जी। आप माता रानी के दरबार में कितने समय से? हमारे को काफ़ी टाइम हो गया। तो आप कुछ बता सकती हैं माता के दरबार? हैं? आप कुछ बता सकती हैं माता के दरबार के बारे में? बहुत बड़ा दरबार है। हाँ, माता ने सब कुछ ठाट कर दिया, मैया रानी ने सब क्या है कि ठाट कर रखे मैया ने। माता के दरबार से कुछ प्राप्ति भी हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है। मैया ने सब कुछ दे दिया हमारे को। कुल देवी है हमारी। माता के इतिहास के बारे में आप कुछ बताएंगे? ना वो तो भैया जितना पता नहीं है, बाकी मैया ने बहुत कुछ दिया हमारे को। धन्यवाद। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और महिलाओं से, उनसे माता की आस्था के बारे में। आप माता रानी के दरबार के बारे में कुछ बता सकते हैं? माता का दरबार बहुत सुंदर है, वहाँ जाके मन को शांति मिलती है, और ये हमारी कुल देवी भी हैं, तो हम मानते हैं बहुत माता को। सारी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी हमारी। अच्छा, और कुछ बता सकते हैं आप दरबार के बारे में, माता की आस्था के बारे में? माता में आस्था बहुत, हमारी अंदर से बहुत पूरी आस्था है माता के दरबार में। हम तब से हम माता के दरबार में आते जाते रहते हैं। कभी वैष्णो देवी जाते हैं, कभी बेरी जाते हैं, कभी झंडे वाली जाते हैं, कभी छतरपुर भी जाते हैं। तो हम माता के दरबार में जाते रहते हैं। माता हमारी मनोकामना पूरी करती रहती है। धन्यवाद। आइए चलते हैं पीछे की तरफ और जानते हैं यहाँ पे और आस्था के बारे में और माता के मंदिर के बारे में। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार जी। आप क्या बता सकती है माता के मंदिर के बारे में? माता रानी जो है पांडवों की कुल देवी थी, और भीम जो है इसको लेने गए शास्त्रों में इसका हिंगलाज पर्वत का नाम से भी प्रसिद्ध है। तो भीम जो है इसको हिंगलाज पर्वत से यहाँ पर लाए थे। तो फिर माता रानी ने एक शर्त रखी थी कि मुझे तुम कहीं पे भी मतलब रोकोगे नहीं, मतलब लगातार चलते रहोगे। तो उनको फिर लघु शंका हुई भीम को, तो उन्होंने यहाँ पर वो ज्योति को रख दिया। तो फिर उठाने लगे लघु शंका के बाद। तो माता रानी ने कहा अब मैं यहाँ से नहीं लूँगी, यही मेरा स्थान बनेगा। तो यहाँ पर वो स्थापित हो गई। तो भीम लाए थे तो भीमेश्वरी देवी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हो गई थी। धन्यवाद जी। आइए बात करते हैं और महिलाओं। आप क्या कहना चाहेंगे माता के मंदिर के बारे में? मंदिर बहुत अच्छी है। पहले गांव थोड़ा माहौल था, अब इसके अंदर बहुत तरक्की हो रही है। और क्या बताना चाहेंगे भक्तों को आस्था के बारे में माता की? भक्त आते हैं, माँ की मानता है, मनोकामना पूरी करती है मैया रानी सबके भंडार भरती है सब। धन्यवाद। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और भक्तगणों से, उनसे जानते हैं माता की आस्था के बारे में। नमस्कार सर। हम पहली बार आए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे और भक्तगणों से, उनसे जानते हैं माता की आस्था के बारे में। सबसे पहले सबको जय माता दी, जय श्री श्याम। जो माता बेरी वाली है, इनका जन्म द्वापर युग में हुआ था।
मतलब जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीम को, पांडवों को श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जब तक तुम लोग अपनी कुल देवी जो बेरी वाली माई है उनको हिंगलाज पर्वत से नहीं लाओगे तो तुम युद्ध नहीं जीत सकते। तब भीम हिंगलाज पर्वत गए थे जो अब के समय में पाकिस्तान में है, माता रानी को लेने। तो माता रानी ने उनको कहा था कि मैं आपके साथ एक ही शर्त पे चलूँगी, मैं ज्योति रूप में बन जाऊँगी और फिर आपके साथ चलूँगी, पर आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है, जहाँ आप मेरे को रख दोगे नीचे मैं वहीं पर विराजित हो जाऊँगी। तो फिर भीम माता को कंधे पे लेके आते हैं तो उनको फिर रास्ते में लघु शंका लगती है और उनको रुकना पड़ता है। तो जो बेरी में बाहर वाला मंदिर है ना, वो वहाँ पर माता रानी की मूर्ति को मतलब जोत को रख देते हैं और फिर वो जाते हैं तो थोड़ी देर में आता है तो माता वहीं पर स्थापित हो जाती है। तो फिर भीम कहते हैं कि जब हम युद्ध जीत जाएंगे उसके बाद हम आएंगे और यहाँ पे मंदिर बनवा के जाएंगे। तो वो माता की मूर्ति उधर मूर्ति स्थापित हो जाती है और फिर वो युद्ध के बाद उधर मंदिर बनवाते हैं। तो उधर ही अंदर का जो मंदिर है वो पहले ऋषि दुर्वासा का आश्रम था और वो बहुत बड़े भगत थे माता के। तो माता ने उनको भी वचन दिया था कि मैं तुम्हारे द्वार आऊँगी कभी। तो क्या होता है, एक दिन माता की मूर्ति ना चोरी क्या होती है कि वो हाथ लगाते हैं आने के बाद, तो वो उस मूर्ति को उठा नहीं पाते और वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो ऋषि दुर्वासा माता को कहते हैं कि आप यहाँ से अंदर मेरे आश्रम में चलो, वहाँ पर आप सुरक्षित रहोगी। तो वो कहती है मैं यहाँ पे स्थापित हो गई हूँ, पर मैं यहाँ से रोज़ दिन में तुम्हारे आश्रम चलूँगी और तुम्हारी जिम्मेवारी है मुझे सुबह बाहर वाले मंदिर में छोड़ना। तो तब से ही ये वहाँ पर रीति चल रही है कि सुबह 12 बजे तक माँ बाहर वाले मंदिर में रहती है और फिर 12-1 बजे पंडित जी अंदर वाले मंदिर में ले जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। देखिए यहाँ पे माता की कितनी बड़ी आस्था मानी जा रही है और माता का कितना पुराना इतिहास माना जा रहा है। जो द्वापर युग से माता का मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ है, तो ये बताया जा रहा है कि माता के जो है 2 मंदिर हैं, एक बाहर वाला मंदिर, एक अंदर वाला मंदिर। बाहर वाले मंदिर की समय सीमा अलग है, अंदर वाले की समय सीमा अलग है। बाहर वाले की जो समय सीमा है वो दोपहर 12 बजे तक की है, सवेरे 4 बजे से, और जो अंदर वाले मंदिर की समय सीमा है वो 12 बजे से लेके पूरी रात्रि के समय तक की है। आइए चलते हैं, बात करते हैं और यहाँ पे भक्तगणों से। आप क्या बताना? जय माता की। आप क्या बताना? बेरी वाली की मानता बहुत है, अगर सच्चे मन से कुछ मांगो तो मिलता ज़रूर है। आपको कुछ मिला है अभी तक? हाँ, मेरा भरा पूरा परिवार है, खुशियों भरा, और इससे बड़ा क्या चाहिए। चलिए, माता रानी आपकी झोली बनाए रखी। जय माता दी। तो देखिए यहाँ पे पूरी बस है और आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे साथ कई वृद्ध व्यक्ति भी हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं माता के मंदिर के बारे में। हाँ जी, आप माता के मंदिर के बारे में क्या बताना चाहिए? भाई, माता के मंदिर की महिमा बहुत न्यारी है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। लोग हर महीने जाते हैं यहाँ से और हम भी कम से कम 7-8 साल से जा रहे हैं। ठीक है जी, माता की महिमा बहुत ज़्यादा है, मतलब हर कोई आता है उसका काम बन जाता है यहाँ पे। और माता के 2 मंदिर हैं, एक अंदर है जिसमें शयन करती हैं, एक में दर्शन देती हैं। और जो सवेरे ले आते हैं माता को और दोपहर में वहीं शयन कक्ष में चले जाती हैं। अपने 2 मंदिर है, दोनों मंदिर के हम दर्शन करके आते हैं। धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पे कई भक्तगण थे जो इनकी काफ़ी ज़्यादा आस्था है और कई तो ऐसे हैं जिनकी सिर्फ झोलियाँ माता रानी के दरबार से ही भरी हैं और वो उनमें माता रानी को लेके बहुत ज़्यादा आस्था है। माता भीमेश्वरी देवी बेरी वाली की पावन कथा, 5000 वर्ष पुरानी अद्भुत गाथा। यह उस युग की बात है जब धर्म अपने सर्वोच्च शिखर पर था और तपस्या से भगवान स्वयं प्रकट हो जाया करते थे। लगभग 5000 साल पहले ऋषि दुर्वासा अपनी कठोर तपस्या और माँ के प्रति अगाथा श्रद्धा के लिए विख्यात थे। वह प्रति वर्ष केवल एक बार माँ हिंगलाज के दर्शन के लिए सिंध, जो आज पाकिस्तान में है, जाया करते थे। एक बार इस लंबी और कठिन यात्रा से थककर उन्होंने माँ से करुण पुकार की, क्या मेरे भाग्य में आपके दर्शन वर्ष में एक बार ही लिखे हैं? माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और वरदान स्वरूप प्रकट होकर कहा, पुत्र शीघ्र ही मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगी और तब तुम प्रतिदिन मेरी पूजा कर सकोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।
जाएगा। इधर महाभारत काल में जब धर्म और अधर्म की महासंग्राम की घड़ी समीप थी, श्री कृष्ण ने भीम से कहा, अब तुम्हें जीत दिला सकती है केवल माँ हिंगलाज, तुम्हें वहाँ जाना होगा। भीम माँ की शक्ति, माँ की भक्ति से प्रेरित होकर पर्वतों और जंगलों को पार करते हुए हिंगलाज पर्वत पहुँचे और माँ की घोर तपस्या की। माँ प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। भीम ने बड़े प्रेम से निवेदन किया, माँ आप मेरे साथ चलिए। माँ ने शाश्वत स्वीकृति दी, यदि इस मार्ग में तुमने मुझे कहीं भी जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं रह जाऊंगी। भीम माँ की ज्योति को साथ लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चले, परंतु मार्ग में एक समय भीम को लघु शंका की आवश्यकता हुई और उन्होंने माँ की ज्योति को एक तालाब के किनारे रख दिया। जब वे लौटे तो माँ वही विराजमान हो चुकी थी। माँ ने उन्हें वचन की याद दिलाई। भीम हाथ जोड़कर बोले, माँ कृपया करो, मुझे आशीर्वाद दो। माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हनुमान को अर्जुन के रथ पर बैठा दूंगी, फिर विजय निश्चित है। उधर ऋषि दुर्वासा माँ की भक्ति में लीन थे। माँ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और बताया कि वह अब उसी तालाब के किनारे स्थित होगी जहाँ भीम ने ज्योति रखी थी। ऋषि दौड़ते हुए उस पवित्र स्थान पर पहुँचे जो कि 4 कोस दूर बेरी गांव में स्थित था। यहाँ एक ब्रह्मऋषि अपनी पुत्री बेरी के साथ रहते थे और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम बेरी पड़ा। ऋषि ने देखा कि तालाब के किनारे माँ की ज्योति दिव्य रूप में जल रही है। उन्होंने वही मिट्टी निकालकर पूजा अर्चना शुरू की। अब आप देख सकते हो हमारी जो बस है वो यहाँ पे माता बेरी वाली मंदिर के दरबार में पहुँच चुकी है। ये बेरी वाली माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है जो बेरी गांव के अंदर है, झज्जर जिला लगता है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं माता के इतिहास के बारे में और माता की भक्ति के बारे में। अब हमारे साथ यहाँ पे काफी ज्यादा भक्तगण जुट चुके हैं। इनसे बात करते हैं, वो अभी माता के दर्शन करके आए हैं, भोले बाबा के दर्शन करेंगे। इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं मंदिर के बारे में। आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है। भिवानी से आते हैं, माता के दर्शन के लिए आते हैं और सदियों से जो पूर्वज आ रहे हैं हमारे, वही परंपरा हम आगे सब कुछ ही माता रानी ने सब कुछ ही दिया। हमारी कुल देवी है, माता रानी ने हमें सब कुछ दिया। उसके ही सब कुछ बनाया हुआ है। बस मनोकामना यही है, परिवार में शांति रहे और चारों तरफ अच्छा खुशी का माहौल रहे देश भर में। देखिए अब हम मंदिर माता रानी के मुख्य मंदिर के सामने खड़े हैं और मुख्य मंदिर के बाहर काफ़ी सारे पंडाल लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टोर लगे हुए हैं माता रानी के प्रसाद के लिए। आइए स्टोर वाले करते हैं और जानते हैं बारे में। देखिए यहाँ पे हमारे साथ और जुड़ चुके हैं व्यक्ति, इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं माता के इस मंदिर के बारे में और माता के इतिहास के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये माता रानी के मंदिर जो है ये कितने समय से पुराना है? ये मालूम नहीं जी कितने समय से पुराना है, कोई मालूम नहीं इसका। अच्छा हाँ। और क्या यहाँ पे लोगों की आस्था के बारे में बता सकते हैं कुछ? नहीं बता सकते, इसका इतिहास के बारे में नहीं बता सकते। नहीं, भक्तों की आस्था के बारे में कुछ बता सकते हैं? यहाँ पे लोग भक्त कितने आते हैं? भगत को कोई मालूम नहीं कितने आते हैं, रोजाना कितने जाते हैं, इसके कोई नहीं कह सकते। हाँ, और नौरते लगते हैं, नौरतों के अंदर तो कोई मालूम नहीं कितने भगत होते हैं कितने नहीं। जैसे अभी यहाँ पर आ रहे हैं ये भगत ही होते हैं। जैसे चांदनी रात होती है, चांदन से रात तक भगत काफ़ी होते हैं। अच्छा, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई अपना यहाँ पे जो भगत आते हैं वो उनकी कोई गणना करी जा सकती हो कि हमारे यहाँ ज़्यादा? नहीं सब ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर लंगर भी लगते हैं यहाँ पर। हाँ, बहुत भगत हैं जो यहाँ पर लंगर भी लगाते हैं। हाँ, धन्यवाद। वही युद्ध के बाद पांडव परिवार सहित उसी स्थान पर पहुंचा और भीम ने सबको बताया कि यही माता की ज्योति रखी गई थी। भीम ने कहा, मैंने माँ
से वादा किया था कि जहाँ भी उनकी ज्योति रखूंगा वहाँ मैं मंदिर बनवाऊंगा। ऋषि दुर्वासा ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और पांडवों के साथ मिलकर मंदिर निर्माण में जुट गए। राजमाता गांधारी के पवित्र हाथों से मंदिर की नींव रखी गई। कुछ ही समय में भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। ऋषि ने इस देवी को नाम दिया माँ भीमेश्वरी देवी बेरी वाली। मंदिर बनते ही माँ का यश चारों दिशाओं में गूंज उठा। 33 करोड़ देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करने लगी। ऋषि दुर्वासा वर्षों तक इस स्थान पर माँ की सेवा करते रहे। फिर समय आने पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद गांव वालों ने माँ की सेवा का कार्यालय संभाला। लेकिन एक दिन 4 चोरों ने माँ की मूर्ति चुराई। तभी माँ ने चमत्कार किया, वे चारों अंधे हो गए। इस अद्भुत घटना के बाद गांव वालों ने माँ का एक और मंदिर गांव के अंदर बनवाया। तब से एक परंपरा शुरू हुई। सुबह माँ की पूजा बाहर वाले मंदिर में होती है और शाम को उन्हें अंदर के मंदिर में विराजमान किया जाता है। और इस प्रकार आज भी माँ भीमेश्वरी देवी बेरी वाली अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर आशीर्वाद बरसाती है। जय माता दी। माँ भीमेश्वरी देवी की महिमा अपरंपार है। SPT Live।